GTA के मरकजी रहनुमा और मुख्तलिफ मुकदमात से बरी होने वाले आज़ाद होने वाले गुलाम मुर्तज़ा जतोई ने एक सिंधी न्यूज़ चैनल यानी सिंध TV न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने आधा सच बोला, आधा सच नहीं बोला। आधा सच क्यों नहीं बोला वो तो मैं बताऊंगा आपको कि मामलात हैं क्या। एशिया के बड़े ज़मींदार अब गुलाम मुर्तज़ा जतोई खानदान तो अपनी जगह पर, लेकिन आसिफ अली जरदारी भी उनके काफ़ी आगे रेस में जा रहे हैं। एशिया के बड़े ज़मींदारों में अगर शुमार किया जाए तो आसिफ अली जरदारी अब सिर्फ अव्वल में आता है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने हर डिस्ट्रिक्ट में इतनी ज़मीन खरीद ली है कि वो एशिया के बड़े टाइगर भी कह लें, ज़मींदार भी कह लें, और जो कह लें कि फ्रंट फुट पर सियासी तौर पर जो सिंध से अब खेलने वाले हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। मुर्तज़ा खान जतोई का इंटरव्यू आपने सुना और मैंने भी सुना, और मैं तबीयत नासाजी की वजह से उस पर जो है वो विलाग नहीं बना सका, लेकिन अब जैसे ही संभली तबीयत तो मैंने सोचा कि आपको उस इंटरव्यू का मतन सुनाऊं। जी बिल्कुल, मुर्तज़ा खान जतोई ने आधा सच बोला है। वो जारहाना अंदाज जो पहले था उनका वो अब नहीं है। जारहाना अंदाज जो पहले था वो अवाम में एक होती है कि जब इज्तिमा बंदा देखता है सियासतदान तो उसी इज्तिमा पर नज़र रखते हुए उसी तरह की लैंग्वेज बोलनी पड़ती है। जब बंद कमरे में होता है तो दूसरी लैंग्वेज बोलनी पड़ती है, जब मीडिया के सामने आता है तो तीसरी लैंग्वेज बोलना पड़ती है। ये सियासतदानों की मुख्तलिफ जो घर के तरह रंग बदलते हैं और ज़बान भी उसी तरह बदलते रहते हैं। मुर्तज़ा खान जतोई हैदराबाद नारा जेल से मुख्तलिफ मुकदमात में रिहाई के बाद घर जा रहे थे और घर पहुंचे तो उन्होंने मुख्तलिफ TV चैनल्स को इंटरव्यू दिया। उसमें एक निजी TV चैनल सिंध TV है, उसको इंटरव्यू दिया। उसमें कहा कि मुझे ऑफर मिली थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, जब उनके वालिद इंतकाल कर गए थे गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई, तो उनकी ताज़ियत के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी बतौर वज़ीर आज़म आए थे और ताज़ियत की थी। ताज़ियत करने के दौरान उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी के बानी फाउंडर हैं, आप पीपल्स पार्टी में आ जाएँ। ये भी उन्होंने सच कहा कि उन्हें ऑफर मिली। जब हाकिम अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी के वालिद का इंतकाल हुआ तो वो ताज़ियत करने के लिए, अब यहाँ से थोड़ी बात है समझदारी की कि आसिफ अली जरदारी गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई की ताज़ियत करने के लिए अव्वल तो गया नहीं गया, ये सोचने की बात है। दूसरी बात यह है कि गुलाम मुस्तफ़ा जतोई निगरान वज़ीर आज़म भी रहे और MRD तहरीक के अहम लीडर भी रहे, और MRD तहरीक में उन्होंने बड़ी एफर्ट्स ली, तो उनकी ताज़ियत बनती थी कि आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी करने जाते, नहीं गए। और ये मैं अपने वसूख से कहता हूँ कि वो ताज़ियत के लिए नहीं गए। अगर NPP के कुछ दोस्त रहनुमाई करेंगे तो मेरे लिए अच्छा ही होगी। GDA अब NPP नहीं है, अब GDA है, वो रहनुमाई करेंगे तो मेरे लिए अच्छा ही है, तो वो ताज़ियत के लिए नहीं गए। लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई हाकिम अली जरदारी की ताज़ियत करने के लिए नवाब शाह पहुंचे और आसिफ अली जरदारी से ताज़ियत की। तो आसिफ अली जरदारी ने दो टोक उन्हें कहा कि जो इनके सरदार हैं, बड़े हैं, शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मीर आबिद खान जतोई, उस वक्त वो वजीर थे, लाइव स्टाइल के वजीर थे, और वजीर होने के साथ साथ आसिफ अली जरदारी के करीब भी थे। और कहा कि मैंने उसको कहा है कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, तो नहीं हुए। उसके बाद 2024 आया तो अली गौहर खान मर जैसा भी शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारा हो गया और उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। अगर नहीं करते तो उनके भाई अली नवाज खुद ही चले जाते। ये हाल ऐसा ही हुआ है यहाँ जतोई बरादरान का। और जतोई बरादरान में जो गुलाम मुस्तफ़ा खान उर्फ मजन खान जतोई के बेटे आकिब खान जतोई और नवीन के वालिद के जो थे वो तो सियासत में इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन आकिब खान जतोई डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन नाज़िम भी रहे हैं और MPA भी रहे हैं, और काफ़ी मरतबा उन्हें जो है वो ओहदे भी मिले हैं। तो वो शामिल बाकायदा हो चुके थे। अपने बहनोई जो आलमानी हैं उनके खिलाफ वहाँ पीपल्स पार्टी से उन्होंने मरासिम बना लिए थे। मैं आज भी अपनी इस खबर पर कायम हूँ, आज भी मैं इस दावे पर कायम हूँ कि बाकायदा शमूलियत तो हो चुकी थी, लेकिन जो घर के बड़े होते हैं गुलाम मुर्तज़ा जतोई, उसने इनकार किया कि मैं नहीं जाऊँगा, और उसने शर्त रखी कि जो डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज है उसमें हमें फ्री हैंड दिया जाए, उसमें किसी की मुदाखलत नहीं हो। ज़ियाउल हसन लंजार के लिए तो पहले ही उन्होंने फहरिस्त दी कि ज़ियाउल हसन लंजार का कोई किरदार यहाँ नौशहर फिरोज में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जितनी भी टिकटें हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स, इब्रार शाह हुआ, मुराद अली शाह का बेटा हसन शाह हुआ, और उसके साथ साथ जो कंडियारों से शाह साहब हैं उनकी टिकट हुई, मुमताज़ चांडियों की टिकट हुई, या जो बेन है जुल्फ़कार उनकी टिकट हुई, सरफराज शाह, उनकी सारी टिकटें हमारे हाथ में दें और हम अपने खानदान में देंगे, और पीपल्स पार्टी के कोई भी कैंडिडेट नौशहर फिरोज से खड़ा नहीं होगा। ये शर्त काफ़ी पीपल्स पार्टी की क़यादत को नागुज़ीर लगी और उन्होंने ये शर्त मानने से कर दिया साफ इनकार। कहा कि ये मैं नहीं मानूंगा सॉरी, आप जो है वो टिकट दे रहा हूँ 2 MPS की, एक MNS की जो जुल्फ़कार अली बेन हो गया, मुमताज़ अली चांडी हो गया, और एक दूसरी टिकट है वो दे रहा हूँ आपको, और आप जो है वो इस पे इलेक्शन लड़ें। और वहाँ कौमी असेंबली की शिकारपुर में जतोई बरादरान को दे रहा हूँ जो सरदार हैं उनको। तो उन्होंने इनकार किया। गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। आपको पता होगा कि लियाकत अली जतोई भी आ रहे थे पीपल्स पार्टी में, लेकिन वहाँ की क़यादत ने उसका भरपूर तरीके से मुखालफत भी की और जारहाना अंदाज भी अपनाया, जिसकी वजह से उनकी शमूलियत न हो सकी। तो ये सूरत हाल अब इस नज पर पहुंची है कि जो अंदरूनी खाना मुझे मालूम हुआ है कि पीपल्स पार्टी से इनके ताल्लुकात जुड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी से इनके ताल्लुकात फिर से कशीदा नहीं बल्कि सुलह की तरफ जा रहे हैं। और नवीद आपको ईद के बाद आएगी, जो नवीद आपको सुनने को मिलेगी वो ईद के बाद। अब नवीन जतोई साहिबा को भी कहा गया है कि आप
जारियाना अंदाज रखे हुए रहें, ताकि जो जीडीए के रहनुमाओं को पता चले कि जतोई साहिबान जो है वो किसी के कहने पर या किसी के बहकावे पर नहीं है और अपनी जारियाना पोजीशन लिया हुआ है। तो ये सूरत हाल है। अब जतोई बरादरान की, मसरूर खान जतोई हो, आकिब खान जतोई हो, ये एक पेज पर है। राजी खान और गुलाम मुर्तजा जतोई और नवीन जतोई दूसरे पेज पे हैं। आरिफ मुस्तफ़ा जतोई जब उनके वालिद जिंदा थे तो उनके जो है वो स्याह सफ़ेद के मालिक थे। आरिफ मुस्तफ़ा जतोई उनके सगे भाई नहीं है, लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा जतोई इनसे और इनके जो दरिया में डूब जाने वाले भाई थे उनसे बड़ा वो प्यार करते थे, गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई। तो सूरत हाल ये पहुंची है कि ये अब इनका ऊँट जो है वो किसी न किसी करवट बैठेगा और इनका जो पहले दिन से डिमांड है वो यही है कि जो है ये अपना आरिफ ज़ियाउल हसन लंजार है वो किसी तरह से जो है वो हमारे इन मामलात में ना आए और ज़ियाउल हसन लंजार की छुट्टी करवाए। अब क़यादत पीपल्स पार्टी को फैसला करना है कि वो ज़ियाउल हसन लंजार को छुट्टी करवाते हैं या नहीं।